जो अध्ययन कर रहे थे बाइबल में, और वो इस बात को कहते हैं कि ये बाइबल का सबसे अच्छा संदेश मुझे यही लगा कि ये जो बाइबल का जो परमेश्वर है वो बोलता है कि वो मनुष्यों में रहना चाहता है। वो अपना घर मनुष्यों का हृदय को बना दिया, और ये संदेश दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए क्रिसमस हुआ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जन्मे, एक मेमना, एक बलिदान का मेमना बनकर। सोचिए, वो परमेश्वर है जो सिर्फ अपने शब्दों से सब कुछ को रच दिया है। सिर्फ जियाला हो बोला, लेकिन उसके लिए बहुत आसान था बोलना, सब खत्म हो जाता। अपने पुत्र को भी नहीं मारना पड़ता, उस दर्द को भी नहीं सहना पड़ता, अपने पुत्र का मृत्यु का भी दर्द को नहीं सहना पड़ता। लेकिन उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया, उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया, हमें दे दिया, इस दुनिया को दे दिया, ताकि वो हमें फिर से अपना। ये कहानी धर्म के बारे नहीं है, ना हमारे कामों के बारे है। जहां तक सबसे ज्यादा दुख का बात, शैतान मसीहत को एक धर्म बनाना चाहता है, जहां आपको अच्छा काम करो तब परमेश्वर स्वीकार करेगा। नहीं, ये उसका प्रेम के बारे है, ये उसका कहानी है कि वो हमारे लिए आ रहा है, वो हमारे लिए अपने बच्चे को भेज रहा है, वो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस में मार रहा है, वो अपने पुत्र को मार रहा है ताकि वो हमें बचा ले। ये उसका कहानी है। ये हमारे कर्मों का, ये इसका संबंध हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म से इसका संबंध कुछ नहीं है। यदि आप लोग सोचते हैं कि क्या है धर्म, जानते हैं लोग सोचते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, गलत कर्म करें नरक जाएंगे। ये बाइबल उसके बारे बिल्कुल नहीं बताती है कि हम अच्छा कर्म करें तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नहीं, ये उसका कर्म है कि आज हम स्वर्ग जा रहे हैं। ये उसका बलिदान है कि आज हम स्वर्ग जा रहे हैं। आपका प्रार्थना, आपका उपवास, आपका बाइबल पढ़ना, आपका घुटना टेकना कभी आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। ये है उसका बलिदान, उसका प्यार, उसका पुत्र का उस क्रूस में नंगे मरना, वो हमें स्वर्ग लेकर जा रहा है। और हर एक लोग जो उस पर विश्वास करता है कि वही मसीह प्रभु है, वही मसीह परमेश्वर है, उसका भाग उस स्वर्ग में होगा, ना ये हमारे काम, ना कि हमारे काम। आज जितनों ने उस पर विश्वास किया, चाहे उस स्त्री ने 7 पति कर लिए, लेकिन भी वो भी स्वर्ग में होगी। चाहे वो मंदिर का महायाजक भी विश्वास कर ले, उसका भी वही स्थान होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे पाप, सब लोग पापी हैं, परमेश्वर जानता है। और सुसमाचार ये है कि उसने हमारे पापों का दंड हम पर नहीं दिया, उसने हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, उसने हमारे पापों का दोष, उसने हमारे पापों का दंड अपने इकलौते पुत्र पर डाल दिया। वो हमारा क्रूस उठाकर गया उस ऊंचे स्थान में, वो हमारा क्रूस को उठाकर गया। हमें अपना क्रूस नहीं उठाना पड़ा, हमें हमारा दंड नहीं सहना पड़ा। एक सत्य मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से हर एक लोग उस दंड के भागी थे। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो आप में से हर एक लोगों को मरना पड़ता अपने पापों के लिए, अपना पाप का कीमत आप ही को चुकाना पड़ता, हमारे गुनाहों का दंड हमें ही सहना पड़ता। आप कितना भी पुण्य कर लेते, चाहे आप 500 साल अगर आपको मिल जाए, लेकिन भी पाप हमारे खून में बस गया है। इसीलिए हम कभी भी एक धार्मिकता का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि सबसे पहला लहू किसने बहाया इस दुनिया में? सबसे पहला लहू परमेश्वर ने बहाया अदन की वाटिका में। एक मेमने को मारा और उसका खाल से उन्हें आदम और हवा को ढका, और उसके लिए उसे लहू बहाना पड़ा। इसीलिए हमें बचाने के लिए, हमें वापस धार्मिकता को देने के लिए उसे
अपने पुत्र का लहू बहाना पड़ा इस भूमि में, और हमें बदले में क्या मिला? धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता। अब हम अपने कर्मों से पवित्र नहीं बने हैं, यीशु मसीह के विश्वास के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आज हम और आप सभी लोगों का परमेश्वर से जन्म हुआ है। आप सभी लोग अब परमेश्वर से जन्म हैं, आप सभी लोग उसी रूप में हैं, उसी समानता में हैं। आमीन। कितना लोग आदिवासी हैं? बहुत अच्छे। अब कोई आदिवासी नहीं, अब सब परमेश्वर के पुत्र हैं। पुराना पहचान उस क्रूस में मर गया, नया पहचान जो हमारा सबसे पहला पहचान था वही हमें मिला। उसके रूप में आज हम खड़े हैं उसके सामने, उसकी समानता में खड़े हैं। और सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम बात जानते हैं, आज हम परमेश्वर को नहीं बोलते हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज हम परमेश्वर को बोलते हैं हे अब्बा, हे पिता। ये अनुग्रह आदम को भी नहीं मिला, ये अनुग्रह अब्राहम को भी नहीं मिला, ये अनुग्रह दाऊद को भी नहीं मिला, ये अनुग्रह उस समय के मंदिर के महायाजक को भी नहीं मिला। ये अनुग्रह आपको और हमको दिया गया है कि हम, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चांद को बनाया, हम उसे अब्बा पिता बोलते हैं। आप उसे आज अब्बा पिता बोलते हैं। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे, वो हम तक चल के आया। हमें वो नहीं बोला कि एक एक आज्ञा को मानो, सारा व्यवस्था को पूरा करो, सारा 10 आज्ञा को मानो, तब मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। नहीं, वो खुद स्वर्ग से उतर के आया, उसने अपना घर हमारे बीच बनाया। और जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। अब वो हमारे साथ है, आज वो हमारे साथ है। जब हम बोलते हैं इमानुएल, परमेश्वर हमारे, हम में है वो, अब हम उसमें हैं। ये है वो सबसे बेस्ट सुसमाचार। परमेश्वर हमसे धर्म का उम्मीद नहीं किया, परमेश्वर हमसे कर्म का उम्मीद नहीं किया। बस वो बोलता है कि जितनों ने उस पर विश्वास कर लिया, जितनों ने यीशु मसीह को प्रभु मान लिया, जो कोई उस पर विश्वास कर लिया, आज वो, उसका भाग वो अमर हो गया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। आज जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप अमर हो चुके हैं, आप अमर हो चुके हैं। आप मर भी जाएंगे, यहाँ आपका आंख बंद होगा, लेकिन जैसे ही उस क्षण भर में जैसे आपका आंख खुलेगा, आपके सामने महिमा से भरा हुआ प्रभु खड़ा होगा। आमीन। वो आपके सामने खड़ा हुआ होगा। आप जैसे यहाँ इस पृथ्वी में, जैसा आपका आंख बंद होगा और जैसे आपका आंख खुलेगा, तुरंत पल भर में आप वही महिमा में प्रभु को फेस टू फेस मुस्कुराते हुए, हाथ फैलाए हुए देखेंगे, और वो बोलेगा, बेटा घर में स्वागत है। हालेलुया। ये धर्म के कामों के बारे नहीं है। आज दुख का बात है कि आज कई मसीही घर के लोग, जिनके पास बाइबल है, जिनके पास मसीही गीत है, जिनके पास प्रार्थना है, आज वो भी उन फरीसियों के समान परमेश्वर से लाखों कोस दूर है। अभी देख रहे ना, पूरे रांची में प्रोग्राम हो रहा है क्रिसमस का, सब नाच रहे, गा रहे हैं, पूरा दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं और खूब आनंद मना रहे हैं। क्यों? हमारा क्यों? यीशु मसीह जन्मा है। बस एक कदम वो दूर है विश्वास से, एक कदम बस वो विश्वास कर ले, वो 1 घंटा का आनंद नहीं मनाएंगे, वो अनंत काल तक वो आनंद मनाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर का प्रेम को हम तक पहुंचने से कुछ भी नहीं रोक सका, ना शैतान, ना अंधकार की शक्ति। वो मृत्यु को भी वो हराया, वो मृत्यु से भी जीत गया। क्यों? ताकि वो बोला कि मैं अपने बच्चों को मैं वापस घर लेकर जाऊंगा।
इसलिए उसने हम पर दोष नहीं लगाया, इसलिए उसने हम पर दंड नहीं दिया। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं फिर से अपने सारे बच्चों को जो मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उन्हें उनके साथ रहूंगा, मैं उन्हें अपना जीवन दूंगा। वे कभी नहीं मरेंगे, मैं उन्हें अपना जीवन दूंगा और वे मेरे साथ अनंत काल तक वे मेरे साथ जीवित रहेंगे। वे मेरे साथ अनंत काल तक वो अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे और एक ऐसा राज्य के वारिस हो जाएंगे जो महान महिमा का राज्य है। हमें सबसे उत्तम भाग मिला है, हमें सबसे उत्तम जीवन मिला है। वो परमेश्वर का जीवन को लेकर प्रभु यीशु मसीह आए और आज हम सब अमर हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह का एक नाम दिया गया था इम्मानुएल। आज परमेश्वर हमारे पास आ गया, आज हमारे साथ आ गया। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आए और वो नाम इम्मानुएल है और वो हमारे पास हमारे साथ वो आ गया। आज ये है वो सुसमाचार जो आज कलीसियाओं से मिटते जा रहा है। आज कलीसियाओं में धर्म का पुलपिट खड़ा हो गया, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, आपको ये करना पड़ेगा। ये झूठ है। हमारा भाग है जो उस पर विश्वास कर लेता है वो अंधकार में ना चलेगा। गरीबी, बीमारी, सारा दुनिया पड़ा हुआ है बीमारियों में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, अब मैं परमेश्वर आ गया हूं, अब तुम्हें बीमारियों में मरने का जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बीमारियों में मरने का जरूरत नहीं है, अब तुम्हें गरीबी में जीने का जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बनकर आए ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लाया, उनका भाग अब अनंत काल का है। मृत्यु से आप जीत चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से आपको जिता दिया है। और ये जो बाइबल बताती है कि सबसे आखिरी बैरी शैतान नहीं था, सबसे आखिरी बैरी मृत्यु था। मृत्यु हरा दिया गया है। जो मृत्यु के द्वारा सारी दुनिया के लोगों का जीवन का अंत है मृत्यु आया, जीवन खत्म। लेकिन मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा हराया कि वो मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार बना दिया। उसे मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार बना दिया। बाकी लोगों के लिए मृत्यु क्या है? मर गए तो खत्म सब, लेकिन हमारे लिए मृत्यु अनंत जीवन का शुरुआत है। हालेलुया। आखिरी बैरी शैतान नहीं है। शैतान परमेश्वर का प्रेम से कभी जीत नहीं सकता है। आज वो प्रेम फैलता जा रहा है। वो प्रेम इजराइल में आया, वो इजराइल से फैलता हुआ भारत आया, वो इजराइल भारत से फैलता हुआ झारखंड पहुंचा, रांची पहुंचा, झारखंड के गांव तक पहुंच रहा है। वो फैलता जा रहा है। वो जीवित पत्थर वो बड़ा होते जा रहा है और जितनों ने उस पत्थर पर हथौड़ा मारा, सारा साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन वो जीवित पत्थर है, वो जीवित पत्थर बढ़ता जा रहा है और उसने हम सबको बुलाया ताकि हम जीवन के वारिस हो जाएं। अब एक कदम बस दूर है उस विश्वास से। बस मन से वचन बोलता है कि जो कोई मन से बोलता है कि जो कोई मन से विश्वास करता है, मुंह से बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हैं, वो उद्धार पाएगा। आइए इस समय हम लोग सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं इस समय सभी लोग। थैंक यू जीसस।